डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले साल कोरोना महामारी की रोकथाम के मकसद से लगाई गई पूर्णबंदी के बाद समूचे देश में जिस तरह आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप पड़ गई थी, उसका नुकसान बहुस्तरीय था। एक ओर आम लोगों की आर्थिक सेहत पर इसकी गहरी मार पड़ी, तो दूसरी ओर कारोबार जगत तबाह हुआ और इसके साथ साथ राजस्व और कर संग्रह के मामले में सरकार को भी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन संक्रमण की रफ्तार कमजोर पड़ने के बाद सरकार की ओर से आर्थिक और सार्वजनिक गतिविधियों को क्रमशः मिलती छूट का सीधा और सकारात्मक असर सभी पक्षों पर पड़ना तय था। यानी बाजार से लेकर सभी तरह के कारोबार फिर से शुरू होने के बाद आर्थिक पक्ष मजबूत होने लगे। यह बेवजह नहीं है कि लंबे समय के बाद इस खबर ने सरकार को काफी राहत दी होगी कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह अक्टूबर में बढ़कर 1.30 लाख करोड़ रुपए हो गया। गौरतलब है कि यह आंकड़ा पिछले साल अक्टूबर की तुलना में 24% और कोविड के दौर से पहले के वर्ष 2019-20 की समान अवधि से 36% ज्यादा है। यही नहीं, आंकड़ों के मुताबिक 2017 में जब वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था लागू हुई थी, उसके बाद से इस साल अक्टूबर में किसी एक महीने में यह दूसरा सबसे ज्यादा कर संग्रह है। जीएसटी संग्रह में वृद्धि के ये आंकड़े दर्शाते हैं कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था की तस्वीर में तेजी से सुधार हो रहा है। स्वाभाविक ही इससे सरकार ने राहत की सांस ली है। दरअसल करीब 1.5 साल से ज्यादा वक्त से समूची दुनिया में महामारी के चलते जिस तरह की जद्दोजहद और कारोबार जगत में निराशा का माहौल कायम रहा है, उसमें आर्थिक गतिविधियों के मोर्चे पर मामूली सुधार भी उम्मीद की किरण लेकर आती है। खासकर कोरोना की रोकथाम की कोशिश में भारत में पूर्णबंदी का दौर जिस तरह लंबा खिंचा, उसकी गहरी मार व्यवसाय जगत को झेलनी पड़ी, जिसका सीधा असर जीएसटी संग्रह पर भी पड़ा। हालांकि दूसरी लहर के शुरू होने के पहले इसी साल अप्रैल में सबसे ज्यादा 1.40 लाख करोड़ रुपए जीएसटी का संग्रह हुआ था। लेकिन पहली लहर की मार के बीच बंदी के बाद मिली तात्कालिक राहत से बाजार उबर भी नहीं पाया था कि इस साल अप्रैल मई में दूसरी लहर की कहर ने एक बार फिर आर्थिक गतिविधियों पर बेहद नकारात्मक असर डाला। अब जीएसटी संग्रह के ताजा आंकड़े सरकार के मुताबिक आर्थिक सुधार के रुझानों के अनुसार ही हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से जिस तरह लगातार उथल पुथल का दौर चल रहा है, उसमें कोई भी इसके असर का अंदाजा लगा सकता है। खुद वित्त मंत्रालय का मानना है कि अगर अर्धचालकों की आपूर्ति में बाधा से वाहन और अन्य उत्पादों की बिक्री प्रभावित नहीं होती तो राजस्व संग्रह और अधिक होता। जाहिर है काफी हद तक खरीद बिक्री पर निर्भर कर
व्यवस्था में जीएसटी या अन्य प्रकार के करों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। लेकिन भारत में सरकार ने दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद आर्थिक और सार्वजनिक गतिविधियों में छूट दी और धीरे धीरे बाजार ने रंग पकड़ना शुरू किया है। अब जीएसटी संग्रह में उत्साहजनक बढ़ोतरी के बाद वित्त मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि कर संग्रह का यह सकारात्मक रुख आगे भी जारी रहेगा और साल की दूसरी 6 माही में सरकार को ज्यादा राजस्व मिलेगा। आखिरकार पंजाब सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली दरों में 3 रुपए की कटौती करके दिवाली का तोहफा दे दिया। स्वाभाविक ही इससे दूसरी सरकारों पर दबाव बनेगा। उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें सबसे अधिक हैं और वहां के किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि इन्हें घटाया जाए, मगर राजस्व घाटे को देखते हुए सरकार में ऐसा कोई कदम उठाने से हिचक बनी हुई है। हालांकि पंजाब सरकार ने बिजली की दरों में कटौती का जो ऐलान किया है वह कोई पहला और नया प्रयोग नहीं है। पहले भी वहां की सरकारें किसानों आदि को मुफ्त बिजली का उपहार देती रही हैं। अच्छी बात है कि सरकारें अपने नागरिकों पर करों का बोझ कम से कम ला दें, मगर कोई भी सरकार ऐसा तभी कर सकती है जब उसका खजाना भरा हो, कमाई खूब हो रही हो। जबकि पंजाब सरकार के सामने ऐसी स्थिति नहीं है। अकेले इस फैसले से उसे सालाना 3,316 करोड़ रुपए राजस्व का नुकसान उठाना पड़ेगा। उसके पास इतनी इफरात कमाई हो मानना मुश्किल है। जाहिर है इसकी भरपाई उसे दूसरी जगहों से करनी पड़ेगी। कुछ योजनाओं पर विराम लगाना पड़ेगा, कुछ करों में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। दरअसल पंजाब सरकार के इस फैसले के पीछे की नीयत को समझना मुश्किल नहीं है। कुछ महीनों में वहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी ने अपना चुनाव अभियान शुरू करते हुए पहले ही घोषणा कर दी थी कि अगर उसकी सरकार बनी तो वह घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। वह दिल्ली में कई साल से मुफ्त बिजली दे रही है और उपभोक्ताओं पर इसका सकारात्मक असर देखा गया है। इसलिए उसने वही फार्मूला पंजाब में भी लागू करने का वादा कर दिया। यह दूसरे दलों के लिए बड़ी चुनौती थी। अकाली दल ने भी मुफ्त बिजली की योजना घोषित कर दी। फिर आनन फानन में चन्नी सरकार ने इस पर अमल भी कर लिया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने यह वादा उत्तर प्रदेश और गोवा में भी किया है, पर वहां की सरकारें इसे लेकर कोई हड़बड़ी नहीं दिखा रही। आम आदमी पार्टी के वादे को मात देने के लिए कांग्रेस ने जरूर उत्तर प्रदेश में घोषणा कर दी है कि अगर वह सत्ता में आई तो किसानों की बिजली के पिछले सारे बकाए माफ कर देगी। समाजवादी पार्टी भी इस फार्मूले को आजमाना चाहेगी क्योंकि वह पहले ऐसा कर चुकी है। चुनावों के वक्त इस तरह लोगों को मुफ्त में सुविधाएं देने के वादे अक्सर राजनीतिक दल करते हैं। हैरानी की बात नहीं कि ऐसे वादे लोगों को आकर्षित भी करते हैं, खासकर गरीबी उन्मूलन, किसानों
और गांवों में सुविधाओं, शिक्षा, रोजगार से जुड़ी ऐसी मुफ्त की योजनाओं की घोषणाएं राजनीतिक दल खूब करते हैं, पर हकीकत यह है कि उन वादों का अब तक समाज पर कोई सकारात्मक असर नहीं पड़ा है। सरकारों के खजाने जरूर खाली हो गए हैं। स्टॉप समाप्त।